जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जून मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स में अपना देश भारत जो है ये 135वें स्थान पर रहा है। ठीक है, इस इंडेक्स से जुड़े हुए सारे इंपोर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों ये जो इंडेक्स है ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ये अमेरिका की संस्था है, इसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। और इसके अनुसार अपना देश भारत जो है ये 163 देशों में 135वें स्थान पर पहुंच गया है। और दोस्तों इस सूचकांक में भारत को शांति के मामले में निम्न वर्ग में रखा गया है। इस सूचकांक में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, समाज में सुरक्षा और सैन्यीकरण की डिग्री सहित 23 मापदंडों के आधार पर सभी देशों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, और इस इंडेक्स के अनुसार अफगानिस्तान देश जो है ये लगातार 5वें वर्ष सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है। ठीक है, यानी कि अंतिम पायदान पर कौन सा देश रहा है, तो अफगानिस्तान रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यदि हम बात करें कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में टॉप 3 देशों की, तो पहले स्थान पर है आइसलैंड, दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर है आयरलैंड। ठीक है, और अंतिम पायदान पर यानी कि लास्ट स्थान पर कौन सा देश है, तो अफगानिस्तान देश है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो दोस्तों बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात। यदि हम बात करें फैक्टों की, तो बालिका के समाज और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने एवं बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए भारत की पहली बालिका पंचायत का जो आयोजन है ये गुजरात के कच्छ जिले के कई गांवों में किया गया है। ठीक है, तो गुजरात ऐसा पहला राज्य बन गया जहां पर बालिका पंचायत को शुरू किया गया। ठीक है, और दोस्तों कोई भी फर्स्ट रिकॉर्ड बनता है तो वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, यदि आपको इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूं ना, ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपको डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना है तो हमारी ई बुक को आप जरूर डाउनलोड करें। अच्छा, इस ई बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको 45 से ज्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, और इन टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के अलावा आपको 1100 से ज्यादा डिटेल एमसीक्यू मिल जाएंगे। यदि हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू कितने रहेंगे इस ई बुक के अंदर, तो टोटल 5000 से ज्यादा आपको हमारी इस ई बुक में डिटेल एमसीक्यू मिल जाएंगे। ठीक है, और ये अपडेट ई बुक रहेगी। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश की टीम ने बनाया है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़े स्कोर का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये इंग्लैंड देश की टीम ने बनाया है। अब दोस्तों फैक्टों की यदि हम बात करें तो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नीदरलैंड के खिलाफ खेले जा रहे वनडे मैच में सबसे ज्यादा 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इससे पहले वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड किसके पास था, तो इंग्लैंड के पास ही था। ठीक है, और इंग्लैंड ने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। इंग्लैंड ने 2018 में रिकॉर्ड बनाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में और सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था 481 रन का। ठीक है, और अब इंग्लैंड ने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ के 498 रन का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करके एक रिकॉर्ड बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक कहां आयोजित की जाएगी। दोस्तों जीएसटी परिषद जो होती है और इसकी जो 47वीं बैठक होना है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा। दोस्तों श्रीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा। और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। और इसमें सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। और दोस्तों इस बैठक में जो मौजूदा जीएसटी की दरें हैं संभावित उसमें बदलाव पर विचार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने मानव हस्तक्षेप के बिना सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए होमोसेप नामक एक रोबोट विकसित कर लिया है। दोस्तों आप लोगों ने कई बार न्यूज में सुना होगा कि सेप्टिक टैंक को साफ करते हुए कोई मजदूर, कोई इंसान मर गया या फिर उसमें फंसकर मर गया या फिर दुर्लभ गैसों के कारण बीमार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारी न्यूज़ें आप लोगों को लिए सुनने के लिए मिलती थी। तो दोस्तों इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आईआईटी मद्रास ने
मानव हस्तक्षेप के बिना सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए होमोशिप नामक एक रोबोट विकसित कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर इमेज में आप देख पा रहे होंगे एक रोबोट है, एक मशीन टाइप की है जो कि सेप्टिक टैंक को साफ कर रहा है। ठीक है, तो ये होमोशिप नामक रोबोट किसने विकसित कर लिया है? आईआईटी मद्रास ने इसको विकसित कर लिया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों भारतीय प्रेस परिषद की जो नई अध्यक्ष हैं ये बन गई है रंजना प्रकाश देसाई। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि हम बात करें रंजना प्रकाश देसाई की, तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? दोस्तों इन्होंने चंद्रमौली कुमार प्रसाद का स्थान लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है भारतीय प्रेस परिषद की, इसको शॉर्ट में पीसीआई कहा जाता है। फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1966 में करी गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एनम एजुथम नामक योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों एनम एजुथम नामक जो योजना है इसको शुरू किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ठीक है, और किस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य की सरकार ने 8 साल तक के सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए एनम एजुथम नामक योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली, किस लिए? कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला जो है ये केरला के कोच्चि में स्थापित की गई है। ठीक है, अब ये केरला में स्थापित की गई है। इसका उद्घाटन यदि पूछा जाए कि भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो केरल के जो सीएम है पिनराई विजयन। ठीक है, तो पिनराई विजयन के द्वारा इस प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसी क्रम में, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहां पर बनाया जाएगा? दोस्तों भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र जो है ये बनाया जाएगा चंडीगढ़ में। कहां पर बनाया जाएगा? तो ये चंडीगढ़ के अंदर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों कई युद्धों और समग्र कामकाज में भारतीय वायुसेना की भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए चंडीगढ़ में भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसे किस किस के द्वारा मिलकर स्थापित किया जाएगा? दोस्तों इसको चंडीगढ़ प्रशासन और भारतीय वायुसेना, ठीक है, दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर इसको स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण तातू राणे ने भारत के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन जो है ये किसने किया है? तो नारायण तातू राणे ने किया है। ठीक है, ये कौन है? तो ये केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं। और इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? दोस्तों इसका उद्घाटन जो है ये नई दिल्ली के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और यूरोपीय संघ के बीच में पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ है? तो दोस्तों अपने देश भारत और यूरोपीय संघ के बीच में पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 जो है ये बेल्जियम की राजधानी वर्सल्स में इसका आयोजन हुआ है। दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े हुए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अपने देश भारत और यूरोपीय संघ के बीच में पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 जो है ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया। दोस्तों इस सम्मेलन में दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने और रक्षा उपकरणों के सह विकास और सह उत्पादन की संभावना पर चर्चा की है। और दोस्तों भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता किसने करी है? तो सोमनाथ घोष ने। ठीक है, और किसने? तो संदीप चक्रवर्ती ने। सोमनाथ घोष कौन है? तो रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं। और संदीप चक्रवर्ती कौन है? तो विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूरोपीय यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ की। तो दोस्तों इस यूरोप में इसमें जो है यूरोप में स्थित 47 देशों का ये आर्थिक और राजनीतिक मंच है। और इसकी स्थापना जो है ये 1993 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक है, और यहीं पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, तो वैश्विक पवन दिवस 2022 कब मनाया गया? दोस्तों वैश्विक पवन दिवस 2022 जो है ये कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया 15 जून को। ठीक है, तो दोस्तों वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 जून को ये मनाया जाता है। ठीक है, और पहला वैश्विक पवन दिवस जो है ये 2007 में
और यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ के द्वारा मनाया गया था। दोस्तों ये जो दिवस है ये दुनिया भर में पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी शक्ति के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एम विश्वेश्वरैया नाम से भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूल रेल टर्मिनल कहां पर बना गया? दोस्तों सर एम विश्वेश्वरैया के नाम से भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेल टर्मिनल जो है ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बनाया गया है। ठीक है, और दोस्तों ये जो टर्मिनल है ये अत्यधिक आधुनिक तकनीकों से विकसित किया गया है और ये कितने मीटर एरिया में बनाया गया है? दोस्तों ये 4200 वर्ग मीटर एरिया में बनाया गया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है? दोस्तों उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री जो है ये बनी है चो सन हुई। कौन बनी है? चो सन हुई बनी है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों उत्तर कोरिया की बात हुई है तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? तो प्योंग यांग इसकी राजधानी है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो उत्तर कोरियन वॉन यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो किम जोंग उन जो हैं ये उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंस्टाग्राम ऐप पर 200 मिलियन फॉलोवर तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दोस्तों इंस्टाग्राम ऐप पर 200 मिलियन फॉलोवर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे विराट कोहली। और पहला क्रिकेटर यदि पूछा जाए तब भी आप क्या कहेंगे? विराट कोहली कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों जो एसएसबी है इसके न्यू डीजी कौन बन गए हैं? दोस्तों एसएसबी के न्यू डीजी जो हैं ये एसएल थाउसेन बने हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का जो आयोजन है ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इस सम्मेलन में यदि हम बात करें कि भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी है तो इस सम्मेलन में भारत की तरफ से अध्यक्षता जो है ये करी है भूपेंद्र यादव ने। ठीक है, और भूपेंद्र यादव कौन है? दोस्तों ये हमारे देश के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार विजेता एवं भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के राष्ट्रपतियों द्वारा सम्मानित एकमात्र लेखक गोपीचंद नारंग का हाल ही में निधन हो गया। वह किस भाषा के लेखक थे? दोस्तों गोपीचंद नारंग जो हैं ये उर्दू भाषा के लेखक थे। और दोस्तों सभी फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जून 2022 को प्रतिष्ठित उर्दू विद्वान एवं लेखक प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में इनका निधन हुआ। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? दुक्की में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और दोस्तों ये दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया में ये प्रोफेसर रहे। और गोपीचंद नारंग को पद्म भूषण कब दिया गया? 2004 में। पद्मश्री कब दिया गया? 1990 में। ठीक है, इसके बाद 2009 में साहित्य अकेडमी फेलोशिप से अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। और दोस्तों 2012 में इन्हें पाकिस्तान के सितारा इम्तियाज यानी कि उत्कृष्टता का सितारा से इनको सम्मानित किया गया। और उन्हें 1995 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। ठीक है, और ये भारत और पाकिस्तान के दोनों राष्ट्रपतियों के द्वारा सम्मानित एकमात्र उर्दू लेखक हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैखू महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? दोस्तों बैखू महोत्सव 2022 जो है ये किस राज्य में मनाया गया है? असम में। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नए लोकपाल कौन बने हैं? दोस्तों इसको शॉर्ट में मनरेगा कहा जाता है। ठीक है, तो मनरेगा के जो नए लोकपाल हैं कौन बनाए गए हैं? एनजे ओझा बनाए गए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, YSR यंत्र सेवा योजना किस राज्य ने शुरू करी है? दोस्तों मैं आपको सबसे पहले एक ट्रिक बता दूं कि जिस भी योजना के आगे YSR लिखा है वो योजना जो है वो आंध्र प्रदेश में शुरू करी गई होगी। ठीक है, अब बात करें YSR यंत्र सेवा योजना की तो इस योजना के तहत में किसानों को कम दरों में कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर हैं, कंबाइन हार्वेस्टर हैं, तो कृषि यंत्र इस योजना के अंतर्गत ये दिए जाएंगे और कम दरों में दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में अपना देश भारत जो है
ये 121वें स्थान पर रहा है। दोस्तों सभी फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये जो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी करी जाती है? तो अमेरिका की एक संस्था है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, इस संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट जारी करी जाती है और इसके अनुसार भारत जो है ये 163 देशों में से 121वें स्थान पर रहा है। यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों की प्रगति का एक वैश्विक मूल्यांकन है जो सभी देशों के समग्र स्कोर के आधार पर उन्हें रैंक प्रदान करता है। यदि हम बात करें इस रिपोर्ट में टॉप 3 देशों की तो फिनलैंड पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और स्वीडन तीसरे स्थान पर है। अपना देश भारत जो है वो इस रिपोर्ट में 121वें स्थान पर है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? दोस्तों भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो हैं ये बने हैं राहुल श्रीवास्तव, ठीक है, राहुल श्रीवास्तव जो हैं ये तेलंगाना के हैं और ये भारत के 74वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस देश के वैज्ञानिकों ने चांद का सबसे विस्तृत नक्शा बनाया है? दोस्तों सबसे डिटेल मैप जो है चांद का ये किस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है? दोस्तों चाइना के वैज्ञानिकों ने बनाया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों भांग की खेती को उगाने और भांग को बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश जो है ये थाईलैंड बन गया है। कौन सा बन गया है? थाईलैंड बन गया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना को शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? दोस्तों प्रत्येक सिगरेट पर जो है ये चेतावनी लिखी होगी, ठीक है, और इस प्रकार की योजना को शुरू करने वाला वर्ल्ड का पहला देश जो है ये कौन सा बन गया है? दोस्तों ये बन गया है कनाडा। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संस्थान या फिर विभाग हर साल लागत मुद्रास्फीति सूचकांक यानी कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स अधिसूचित करता है? तो दोस्तों हर साल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है ये लागत मुद्रास्फीति सूचकांक जारी करता है, ठीक है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इसने लागत मुद्रास्फीति सूचकांक कितना अधिसूचित किया है? तो 331 अधिसूचित किया है। और पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कितना ये सूचकांक अधिसूचित किया गया था? तो 317 अधिसूचित किया गया था। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत ने हाल ही में आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया है? दोस्तों भारत ने और आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मैंगो फेस्टिवल का आयोजन जो है ये बहरीन देश में किया है, ठीक है। कहां पर किया है? बहरीन देश में किया है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर ने इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन समिट की मेजबानी करी है? दोस्तों इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन समिट का आयोजन जो है ये कहां पर किया गया? नई दिल्ली में, ठीक है। और इस समिट को किसने संबोधित किया है? तो आर के सिंह ने। किसने किया है? आर के सिंह ने किया है। आर के सिंह कौन है? तो ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, ठीक है, और इन्होंने ही इस समिट को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में अपना देश भारत जो है ये 37वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक से जुड़े हुए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया गया। दोस्तों भारत ने एशिया अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है। भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर रहा है, ठीक है। इस सूचकांक में टॉप 3 देशों की बात करें तो डेनमार्क पहले स्थान पर है, स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर है, सिंगापुर तीसरे स्थान पर है और अपना देश भारत जो है ये 37वें स्थान पर है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। इसी प्रकार से यदि आपको डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना है, आपके पास में समय कम है, तो आप हमारी अपडेट ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस बुक के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। दोस्तों अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू दोस्तों,
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के मंथली करंट अफेयर्स को देखने के लिए हमारी मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट को विजिट करें। यदि आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखना है तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट को विजिट करें। तो सारी प्लेलिस्ट मैंने बना दी हैं। इन प्लेलिस्ट की लिंक आपको कहां पर मिल जाएगी, तो यहां पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राम राम दुआ सलाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।